हेलो वेलकम टू ड्रीम इंग्लिश। आप सबका स्वागत है ड्रीम इंग्लिश में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि फील लाइक, क्रेजी अबाउट, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ। तो इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उनमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा सीम, जिसका मतलब होता है लगना या लगता है। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, कि मेरा आज ये करने का मन कर रहा है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में फील लाइक। फिर होता है हमारा फेड अप विद। फेड अप का मतलब होता है किसी चीज़ से ऊब जाना, बोर हो जाना, उसके लिए बोलते हैं फेड अप। एंग्रोस्ड इनका मतलब होता है किसी चीज़ में मगन होना, मतलब डूब जाना, मतलब उसमें खो जाके कुछ काम करना, तो उसको बोलते हैं एंग्रोस्ड इन। अफ्रेड ऑफ और स्केर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से डरना। तो चलिए हम उसको वन बाय वन करके एक एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसको कैसे सेंटेंस बनाते हैं उसके साथ, और उसका कैसे यूज़ करते हैं, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो सब पढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका देखते हैं कि रूल क्या होता है बनाने का। इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हमारा होता है फील लाइक, फिर हमारा होता है जीरेंड, और फिर हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि जीरेंड क्या होता है। जीरेंड कुछ नहीं होता। जीरेंड होता है कोई भी वर्ब फॉर्म, उसके अंदर आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसको हम जीरेंड बोलते हैं। वर्ब में आईएनजी जोड़ने को हम जीरेंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मोक के आगे आईएनजी जोड़ देंगे तो हो गया स्मोकिंग, तो वो एक जीरेंड बन गया। तो इस टाइप से हमारा होगा। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो कार्य करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि कर्ता बोलते हैं। फील लाइक का मतलब हो गया मन करना, और ऑब्जेक्ट आगे जो भी हम लगाना चाहें कि आज मेरा ये करने का मन कर रहा है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मेरा फिल्म देखने का मन कर रहा है। मेरा फिल्म देखने का मन कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया मेरा, यानी कि आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी। आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी, तो आई लगाया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो आई लगाया। फिर हमने फील लाइक लगाया, फिर हमने जीरेंड लगाया, यानी कि किसी भी वर्ब फॉर्म के अंदर आईएनजी जोड़ने को हम जीरेंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वॉच के साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया तो वॉचिंग हो गया। आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या देखने का मन कर रहा है उसका, मूवी देखने का मन कर रहा है, या मेरा क्या देखने का मन कर रहा है, मूवी देखने का मन कर रहा है। तो आई फील लाइक वॉचिंग मूवी। आज मेरा घूमने का मन कर रहा है। आज मेरा घूमने का मन कर रहा है। आई फील लाइक वेंडरिंग टुडे। वेंडरिंग का मतलब होता है घूमना, जो घूमने फिरने निकल जाते हैं ना ऐसे, तो उसको बोलते हैं वेंडरिंग। आई फील लाइक वेंडरिंग टुडे। तो होप कि आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर बनाना, कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब मैं आगे की वीडियोस में आपको सेंटेंसेस दूंगी जिसके लिए मैं आपको 5 सेकेंड दूंगी, और उसका आंसर आपको खुद बताना है, फिर मैं आप कमेंट में बताना है, फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आज पूरा दिन सोने का मन कर रहा है। मेरा आज पूरा दिन सोने का मन कर रहा है। होप आपको समझ में आया होगा। तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो आंसर है आई फील लाइक स्लीपिंग होल डे। आई फील लाइक स्लीपिंग होल डे। मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। तो आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं। आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी। आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी। मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है। मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है। होप आपने कमेंट में बता दिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, या आई डू नॉट फील लाइक स्टडिंग, मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है। होप आपको ये फील लाइक वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सीम। सीम का मतलब होता है लगता है, मतलब हमें कोई ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, अनुमान लगाना, या इस टाइप के
सेंटेंस में हम सीम लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। वह बिजी लग रहा है, बिजी मतलब व्यस्त लग रहा है, वह बिजी लग रहा है। ही सॉरी, वह बिजी लग रही है। शी सीम्स टू बी बिजी, शी सीम्स टू बी बिजी। तो इसमें हम सिंगुलर के साथ सेम के साथ एस लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाएंगे। तो शी सीम्स टू बी बिजी, शी सीम्स टू बी बिजी, वह बिजी लग रही है। ऐसा लगता है कि वह परेशान है, ऐसा लगता है कि वह परेशान है। इट सीम्स दैट ही इज अपसेट, इट सीम्स दैट ही इज अपसेट। तो चलिए अब आपको सेंटेंस दूंगी मैं, जिसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। उसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए हमारे देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स। लगता है इस बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है, लगता है इस बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है। यू सीम टू नो अ लॉट अबाउट इट, यू सीम टू नो अ लॉट अबाउट इट। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि प्लूरल के साथ इसमें सीम के आगे एस नहीं लगता, सिंगुलर के आगे सीम के साथ एस लगता है। सीम्स लगता है सिंगुलर के साथ और सीम लगता है प्लूरल के साथ। तो यू सीम टू नो अ लॉट अबाउट इट, यू सीम टू नो अ लॉट अबाउट इट। ऐसा लगता है कि ये शुद्ध घी की बनी है, ऐसा लगता है कि ये शुद्ध घी की बनी है। It seems that it is made of pure ghee. It seems that it is made of pure ghee. जैसे हम कभी कभार मिठाई वगैरह लाते हैं ना, हम बोलते हैं तो शुद्ध घी की बनी लग रही है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे it seems that it is made of pure ghee. ऐसा लगता है कि तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, ऐसा लगता है कि तुम्हें क्या क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। It seems that you like classical music. It seems that you like classical music. ये किसी जानवर का लग रहा है, ये किसी जानवर का लग रहा है। It seems to be of any animal. It seems to be of any animal. ये किसी जानवर का लग रहा है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। हम होप आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे, फील लाइक और सीम का। अब हम आगे देखते हैं और स्ट्रक्चर्स। फेड अप विथ, फेड अप विथ उब गया हूँ या बोर होना किसी चीज से, उसके लिए हम बोलते हैं फेड अप विथ। तो इसको बताने का तरीका होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हमारा फेड अप लगाते हैं, फिर हमारा विद लगाते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट तो वही होता है जो कार्य करता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, या हम पास की बात करेंगे तो पास के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर हमारा फेड अप लगेगा, फिर हमारा विद लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा जिससे हम फेड अप हुए हैं उसका वो लगेगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं पढ़ते पढ़ते ऊब गया हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते ऊब गया हूँ। आई
मतलब भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हमारा नया स्ट्रक्चर, अफ्रेड ऑफ या स्केयर्ड ऑफ। इसका मतलब सबको ही पता होगा कि डरना, किसी चीज़ से डरते हैं तो उसके लिए हम अफ्रेड ऑफ या स्केयर्ड ऑफ लगाते हैं। मैं भूतों से डरती हूँ, मैं भूतों से डरती हूँ। आई एम स्केयर्ड ऑफ गोस्ट, आई एम स्केयर्ड ऑफ गोस्ट। मरने से सभी डरते हैं, मरने से सभी डरते हैं। तो सभी को लगता है एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डाइंग, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डाइंग। यहाँ एवरीवन के साथ आर नहीं लगेगा, एवरीवन के साथ, एवरीथिंग के साथ, इन सब के साथ इज लगता है। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डाइंग, क्योंकि यहाँ पे हम प्रत्येक की बात करते हैं कि प्रत्येक को मरने से डर लगता है, सभी को एक साथ नहीं लगता। हर इंसान को अपना अलग अलग डर लगता है, इसलिए हम यहाँ पे प्रत्येक बोलना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एवरीवन के साथ इज लगाते हैं। तो एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डाइंग, हर कोई मरने से डरता है या मरने से सभी डरते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी सेंटेंस के साथ, जिसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। क्या तुम मुझसे डरते हो, क्या तुम मुझसे डरते हो। आर यू स्केयर्ड ऑफ मी, आर यू स्केयर्ड ऑफ मी। मैं सच बोलने से नहीं डरता, मैं सच बोलने से नहीं डरता। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। मैं सच बोलने से नहीं डरता। तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। वह कुत्ते से डरता है, वह कुत्तों से डरता है। ही इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, ही इज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। वह कुत्तों से डरता है। मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुमसे नहीं डरता। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम, एनग्रॉस्ड इन। किसी चीज़ में मगन होना या किसी चीज़ में खो जाना, इसके लिए हम बोलते हैं एनग्रॉस्ड इन, मगन होना। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर हमारा एनग्रॉस्ड इन लगता है, और फिर जिरंड लगता है। जिसमें भी एनग्रॉस्ड होंगे उसको हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखते हैं इससे कुछ एग्जाम्पल्स। मोहित मैच देखने में मगन है, मोहित मैच देखने में मगन है। मोहित इज एनग्रॉस्ड इन वॉचिंग द मैच, मोहित इज एनग्रॉस्ड इन वॉचिंग द मैच। मोहित मैच देखने में मगन है। वह क्रिकेट खेलने में मगन है, वह क्रिकेट खेलने में मगन है। He is engrossed in playing cricket, he is engrossed in playing cricket। वह क्रिकेट खेलने में मगन है। वह फ़ोन में बात करने में मगन है, वह फ़ोन में बात करने में मगन है। She is engrossed in talking on phone, she is engrossed in talking on phone। वह फ़ोन पे बात करने में मगन है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे स्ट्रक्चर अच्छे लगे होंगे। आप ऐसे ही और स्ट्रक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशंस हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।